सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हमारी लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट पेपर एक साथ सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों में आपको लोको पायलट और टेक्नीशियन के जो क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आते हैं उनका कंप्लीट ट्रिकी सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर ऑल क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट के होंगे साथ के साथ सोल्व करते हुए चलेंगे। यदि आप भी आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि समय कम मिलता है और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे रहते हैं बच्चों 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट भी नहीं पहुंच पाते। नंबर 2, आपको क्वेश्चन स्किप करना सीखना है। नंबर 3, सबसे जरूरी बात क्या है बच्चों, सेफ स्कोर तक पहुंचना है। सीबीटी फर्स्ट क्लियर करना इतना टफ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। यदि आप इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए तैयारी करेंगे तो सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। साथ के साथ लोको पायलट की बच्चों सीबीटी सेकंड टेक्निकल जो पेपर होगा आपका उसकी, और साथ के साथ साइको के एग्जाम तक की गारंटी मैं लेता हूं। चारों पेपर की तैयारी में स्वयं कराऊंगा आपको, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देने का। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी लोको पायलट टेक्नीशियन की क्लास स्टार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है जी, यदि कोई एथलीट त्रिज्या आर के एक वर्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए 30 सेकंड लेता है तो उसका वेग भी क्या होगा। साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, जो आपका मैथ है ना, मैथ के क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स में आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। साथ के साथ जो भी रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन आएगा उस रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ साथ पूरा चैप्टर में साथ के साथ आपको ट्रिक अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा साथ के साथ। क्लियर है जी। वेग बताना है आपको क्या होगा बच्चों। वेग निकालने की बात आती है बच्चों। वर्गाकार पथ की त्रिज्या क्या दे रखी है, आर। एथलीट द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, वो क्या होगी आपकी वर्गाकार पथ की का परिमाप होगी। वो क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर अपॉन टी। देखना ऑप्शन में आ गया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। गारंटी में देता हूं बच्चों, जो लास्ट टाइम के आपके एएलपी एंड टेक्नीशियन के जो पेपर है ना, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ना, एक्स्ट्रा फैक्ट और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे हैं उन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेना। 80% पेपर आपका होमरूम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कहता है। MN लाइन पर दर्पण को रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति सही होगी। बच्चों इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। देखो, एक तो बनता है आपका दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा टाइप बनता है इसमें जल प्रतिबिंब। समझना है, देखो सभी स्टूडेंट, मान लिया कोई दर्पण है, ये आपका दर्पण है। सपोज करो कुछ भी आपसे डिजिट लिखवा रहा है, वर्ड लिखवा रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। आकृति बनवा रहा है, डायग्राम बनवा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो ए है, ए दर्पण में कैसा दिखाई देगा बच्चों, ए ऐसा ही दिखाई देगा। इधर आपको क्वेश्चन में मिलता है, इधर आंसर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। मान लिया सपोज करें ई है, ई दर्पण में कैसे बनेगा बच्चों, उल्टा हो जाता है। मान लिया डी है, डी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सपोज करो एफ है, एफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मान लिया सपोज करो क्या बच्चों 3 है, 3 कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये तो बात है दर्पण की, इतना आप समझ चुके होंगे। मान लिया सपोज करो नाम है कोई, मान लिया सोनू, सोनू नाम लिखना था हमें दर्पण में, क्या लिखना था, SONU। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, यू से होगा। यू तो दर्पण में झुका तो दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। एन कैसे हो जाएगा, एन कैसा हो जाएगा बच्चों, एक मिनट को, एन कैसे हो जाएगा, एन उल्टा हो जाएगा। ये है ना, इस पे इधर रख के ना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओ झुका तो रहेगा, एस भी कैसे हो जाएगा, एस इधर से बनता है ना, ऐसे हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में लास्ट से यदि आपका कोई नाम है या कोई डिजिट बड़ी है तो लास्ट से चलना स्टार्ट होता है और उल्टा होता जाता है। ये तो दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब की, क्योंकि जल का भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज करो आपके सामने जल वाले प्रतिबिंब में क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या मैं पूरा क्वेश्चन बना देता हूं। मान लिया सपोज करो ए के बाद आपसे पूछा गया है A9 ED X। सपोज करो कुछ भी है, कुछ भी दे सकता है। जल प्रतिबिंब बताना है, जल प्रतिबिंब में जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो ए है, ए तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ये नो है, नो ऐसा हो जाएगा बच्चों। ई है, ई तो सेम रहेगा। डी है, डी भी लगभग सेम ही रहेगा, एक्स सेम रहेगा। क्लियर है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ चुके। अब देखो आंसर निकालने में सिर्फ 2 सेकंड लगनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। MN लाइन पर दर्पण प्रतिबिंब रखे जाने पर आकृति बच्चों ये है, M और N है ये आपका, ये गोला ऊपरली की साइड है। दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई है बच्चों, किसकी बात हुई है, दर्पण छवि की। ऊपर की साइड रखा है तो ये किस साइड आ जाएगी, नीचे की साइड। नीचे की साइड इसमें है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
ऐसे मैं आपको कंप्लीट कवर कराने वाला हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव श्री फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स खालिस्तान में आयोजित किया गया था। ये कहां है बच्चों? राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, दिग्गज भारतीय कोर्नेटिक गायक जिसे भारत के 70वें इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 MS सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कहता है जी? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आंकड़ों के रिक्त स्थान से में सही ढंग से फिट होता है। अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाया बच्चों। पहले आपका 3 ये थे, 3 सिंबल से थे, फिर आपके मिडिल में 2 हुए, फिर लास्ट में आपके 3 हुए। इस टाइप की आकृति आपको देखनी है, देखिएगा कौन सी बनती है। इसमें तो आपका फर्स्ट में तो गलती है सब कुछ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। सेकंड में भी ये पैटर्न नहीं अपनाया हुआ, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में अपनाया हुआ, देखो 3 2 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आपको बच्चों 75 क्वेश्चन में से लगभग मानकर चलना 50 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो बहुत आसान होंगे। सिर्फ आपको माइंड का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलना है और पहले सेफ जोन तक पहुंचना है। उसके बाद अच्छा स्कोर गेन करने के लिए हम सेकंड राउंड में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु लंबवत रखी जाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता की त्रिज्या के बराबर है। इसके बाद क्या कहा है बच्चों? गठित छवि का आकार क्या होगा? बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब आकार निकालना होगा तो क्या होता है बच्चों? छवि का आकार क्या होगा? छवि की दूरी, शॉर्ट में लिखता हूं, छवि की दूरी बटे वस्तु का आकार क्या होगा? वस्तु की दूरी। क्लियर है जी? अब इसमें छवि की दूरी बराबर वस्तु की दूरी है तो छवि का आकार भी इतना ही हो जाएगा, कितना? जितना दिया हुआ है 2.4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस आपको एग्जामिनर घुमाना चाहता है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? अमेरिकी 60%, ब्रिटिश 20%, रूसी 5%, अन्य 15%। ये इसने दिया है बच्चों क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके चलना है, लास्ट में करा दूंगा, है बहुत आसान लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक 2008 विजय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन था? जो भी है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसमें क्लॉकवाइज एंगल चलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। सपोज करो ये कितने डिग्री का होता है? 90 का, ठीक है जी। ये कितने डिग्री का? 45 का। बस स्टेप बाय स्टेप चलना है ऐसे क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले जो कलर्ड भाग है बच्चों इस वाले कॉलम में था, फिर जस्ट घड़ी की दिशा में क्या हुआ बच्चों? घड़ी की दिशा में इसने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 9 में जो रंगा हुआ पार्ट है घड़ी की विपरीत दिशा में जस्ट यहां से पलट दिया, इस वाले में आया, फिर पलट दिया, पलटने के बाद इसमें आया, ठीक है जी। फिर पलटने के बाद क्या होता है बच्चों? फिर पलटने के बाद आपका पहले यहां था, फिर इसमें आया, फिर पलटने के बाद एक स्टेप छोड़कर यहां पर आया, फिर पलटने के बाद एक स्टेप छोड़कर यहां आया, फिर पलटने के बाद एक स्टेप छोड़कर कहां जाएगा? इसमें आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बस ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़े श्रृंखला में अगला पद होगा। इसमें क्या है बच्चों? 4 थे आपके, 4 में डोटेड है, डार्क वाला है, 4 में है ब्लैंक वाला। ये जो आपका डोटेड ऐसा होगा कलर्ड वाला ये, और ब्लैंक ऐसा होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? उसके बाद क्या हुआ इसने? इसमें 4 थे, 4 में से जो ब्लैंक था ना वो हटा दिया, फिर दूसरा कलर्ड वाला हटा दिया, दो पहले वाले में एक ब्लैंक वाला हटाया सिंबल, दूसरे वाले में फिर डार्क वाला भी हटा दिया, तीसरे वाले में वो डंडी हटा दी। तो चौथे में क्या हो जाएगा बच्चों? चौथे में फिर वो कलर्ड वाला ब्लैंक वाला हटाएगा। ब्लैंक वाला हटाने का कौन से में आया? ब्लैंक वाला हटा हुआ बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या होगा? फिर ये वाला हटेगा, फिर डंडी हटेगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान पेपर आता है, बस आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत अपघटन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आयरन। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई के कई शिफ्टों में पूछा गया है। आरआरबी जेई का भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक साथ कवर करा रहा हूं। उसकी भी क्लास आपकी 4 बजे शाम के टाइम प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों। 100 क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करा रहा हूं आपके सामने। ऐसे बहुत ही कम चैनल होंगे जो पूरा पेपर एक साथ ट्रिकी अप्रोच के साथ एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको सोल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2016 रियो पैरालंपिक में 1.89 मीटर की कूद के साथ पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा जी, मरियप्पा
थंगावेलुगु ने जीता था ये। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो थोड़ा समझने की बात है बस। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रश्न पढ़े और तय करें कि तर्कों के से कौन सा मजबूत है। भर्ती परीक्षा में तार्किक तर्क वाले प्रश्न दिए जाने चाहिए। जो एग्जाम होता है उसमें तार्किक तर्क वाले प्रश्न होने चाहिए, ये बात उसने कही हुई है। तर्क क्या कहता है वो एग्जामिनर, यह एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है जो दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड, कौशल के साथ साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि दिन प्रतिदिन कामकाज में महत्वपूर्ण है बच्चों, और बुद्धिमत्ता का अतिरिक्त लाभ भी होता है। इसका मतलब दोनों तर्क आपके सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क मजबूत है। मजबूत है या सही है कुछ भी कह सकता है एग्जामिनर आपको, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, खाली स्थान में बताना है। मुझे इतना पता है, इतनी हम प्रैक्टिस कर चुके, ये पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। ठीक है जी। पहले क्या हुआ, ए सिंगल था, फिर बी डबल हुआ, फिर सी ट्रिपल हुआ, फिर डी 4 टाइम हुआ। ए बी सी डी सीरीज में चल रहा है, तो अब आएगा ई, कितने टाइम आएगा 5 बार। ई 5 बार आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। देखना है क्या ऑप्शन में, ई 5 टाइम, ई 5 टाइम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। बच्चों जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात की है तो कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 9, 5 टाइम लिख दिया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, 1999, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना। माइनस करेंगे, 9 में से 0 जाएगा, कितनी बचते हैं 9, 9 में से 0 9 9 8 9, ये हो जाएगा 98,999 आपका राइट आंसर होगा। 98,999 है क्या ऑप्शन में, 98,999 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बहुत आसान पेपर आता है, बस 50 55 60 नंबर तो आप बड़े आसान से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मैथ तो बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, साइंस पर बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। रेलवे की पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं भौतिक विज्ञान के मैं आपकी क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ, जल्द ही आपकी जीव विज्ञान भी कंप्लीट होगी। इसके बाद में आपके एनटीपीसी आरआरबी जेई लोको पायलट के पेपर सोल्व कराऊंगा बच्चों, साइंस वाले, जो साइंस में 20 15 18 जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक वाइज मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। साइंस की 4-5 क्लास आपकी बची रह रही है अभी जीव विज्ञान की, वो जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्गाकार लोन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है तो लोन का क्षेत्रफल आपका कितना होगा। बच्चों लोन का क्षेत्रफल पूछा है, पथ का क्षेत्रफल कितना दिया है इसने, रास्ते का 136 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, क्या कहा इसने, एक वर्गाकार लोन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि पथ का क्षेत्रफल 136 है तो लोन का क्षेत्रफल इसमें आपको क्या करना है बच्चों, बताना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मान लिया सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, वर्गाकार लोन की भुजा x मान लोगे, तो x + 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है 136। इक्वेशन सोल्व करोगे जब यहाँ से 8x बराबर कितना आएगा आपका 136, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8x बराबर 136 नहीं, 8x बराबर 120, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 120/8, 8 एकम 8 बचे कितने 4 8 5 40, x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो लोन का क्षेत्रफल 15 स्क्वायर, 15 225। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है ना बच्चों, 2-3 क्लास देखिएगा, या मैथ का जो मैं रेलवे के पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए हैं ना, एक बार उनको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं और विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। लगभग आपको मैथ की सीरीज में मैंने आपको 80 से 90% क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के और बिना एक्स के सोल्व कराने सिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है जी, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है, तो एक संख्या ये है तो दूसरी बताओ। बच्चों इसमें तरीका क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है जी, ये कंडीशन है। तो एलसीएम और एचसीएफ की गुना करके बटे पहली संख्या कर देना, 4 में से 2-3 देगा, एक पूछेगा, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ में से एलसीएम एचसीएफ दूसरी संख्या दे सकता है एग्जामिनर, पहली पूछ सकता है, या पहली संख्या दूसरी संख्या देके एलसीएम देके एचसीएफ, मतलब 4 संख्याओं में से 3 मिलेगी आपको, एक निकालनी होगी। तो हम निकाल लेंगे एचसीएफ कितना था 7 गुना एलसीएम कितना 140, 7 गुना 140 बटे 28,
7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आकृति में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। अब आपको ये बताना है कि त्रिकोण इसमें आपके कितने हैं। चलो त्रिकोण मतलब त्रिभुज पूछने हैं, बताने हैं। त्रिभुज देखते हैं कितने हैं। काउंट करते चलिए, थोड़ा स्पीड से, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, इनकी ट्रिक भी होती है बच्चों। 1 2 3 4 5 6। जहां पर भी आपका ये वाला आता है इसमें 3 बनते हैं, इतना आपको मैं बता चुका हूं। देखो 1 2 3 4 5 6, एक आपका ये 7। क्लियर है जी। एक ये आपका 8। क्लियर है जी। एक ये आपका 9। क्लियर है। कलर लगा दिया। 9 तो हो चुके थे हमारे। 9 होने के बावजूद हमारे एक ये हमारा डबल वाला, देखो जहां पर भी आपका ऐसा बनता है ना, इसमें 1 2 और एक ये पूरा 3 3 बने ना, 3 3 वाले काउंट कर लेते हैं पहले। एक तो पूरा पेयर 3 का ये हुआ, एक पूरा पेयर 3 का ये हुआ, 3 3 6। एक ये बड़े वाला के साथ मिला लूं, 3 तिया 9, 9 हो गए। एक इसके बड़े वाले के साथ मिला लूं, 9 3 12। राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। चाहे सिंगल ले लो चाहे ट्रिपल ले लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना, देखो कम समय में सोल्व करना सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले विकल्प है। बच्चों बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वो भी छोटे वाला। 3 एकम 3 1 4, ये 4/3 है आपका, ये 4/3 है। क्लियर है जी। 4/3 है, लेकिन ये भाग है, तो मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा बच्चों, देखो 2 - 5, 2 - 5 गुना ये 5 गुना 8 है। यहाँ भाग का सिंबल है, गुना कर दूं कोई बात तो नहीं, बिल्कुल है। चेंज कर दूंगा, 3/4 हो जाएगा ये, 3/4। ये भी भाग है, बटे 1/3 करते कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मेरा ये फॉर्म बनेगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हुआ आपका। तो ये कितना बच्चा बच्चों आपका, 2 - 5 गुना 5 दूनी 10, माइनस है यहाँ पर 10 है, और इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 - 5 गुना 10 बचा आपका। क्लियर है जी। 2 - 10 पंजे 50, ये कितना बचा, -48। राइट आंसर -48, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2Cu + O2 एरो 2CuO। आपको बताना है दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया है जी आपकी। संयोजन प्रतिक्रिया बच्चों क्या होता है इसमें, जिसे संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ को उपयुक्त परिस्थिति में बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 16 का मतलब आपके 4 4 के पेयर बनेंगे, 4 4 के पेयर बनेंगे, फिक्स है। और जो पहला पेयर बनेगा उसी के पैटर्न पर दूसरा बनेगा, रिपीटिशन जो होगा वो कॉमन रहेगा। अब 4 का बनाता हूं मैं, 1 2 3 4। चलो मैं से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले में था हमारा P, फिर ये खाली था हमारा, फिर X, फिर हमारा W, फिर खाली है, फिर हमारा Q, फिर X, फिर W, फिर P, फिर Q, फिर खाली, फिर W, फिर खालिस्तान, फिर W, W के बाद फिर P, P के बाद फिर Q, Q के बाद फिर P, Q P सॉरी डब्ल्यू पी क्यू एक्स, फिर खालिस्तान। अब चरचर का पेयर बनाना, 1 2 3 4। समझाना चाहता तो मैं वहां पर भी क्लियर कर देता, लेकिन अच्छे से समझ में ना आता आपके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो पहले नंबर पर पी यहाँ पर है, पहले नंबर पर पी यहाँ पर है, पहले नंबर पर पी यहाँ पर है, तो उसका मतलब पेन चेंज कर लेता हूँ मैं आंसर निकालने के लिए। इसका मतलब खाली स्थान पर यहाँ पी आएगा। क्लियर है जी। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू। तीसरे नंबर पर, तीसरे को इसमें खाने में, तीसरे नंबर पर एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, एक्स है यहाँ पर। चौथे पर यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू। तो आंसर क्या निकल कर आया मेरा, क्यू पी एक्स डब्ल्यू। यही पैटर्न आपको होता है। यदि 20 है तो 5 या 4 का पेयर बनेगा, 15 है तो 3 या 5 का बनेगा। क्यू पी एक्स डब्ल्यू, क्यू पी एक्स डब्ल्यू है क्या ऑप्शन में।
क्यू पी एक्स डब्ल्यू राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो डायरेक्ट सोल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला। सोहेल ने 20% हानि पर, बच्चों जब हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, 100 में से घटा देंगे, जब लाभ होगा 100 में जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। 22 की हानि, 100 में से 22 घटाकर क्या बचता है बच्चों, जब आप 100 में से 22 घटाओगे, जब आप 100 में से 22 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों आपका 78। 78% बराबर कितना दिया है वैल्यू 351। एक बराबर 351 बटे 78, इसको कट करेंगे। जब आप 351 को भाग करोगे 78 से, कितनी बार कटेगा 4.5 बार। 1% का मान निकालना है हमेशा, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जो भी पूछा उसकी गुना कर दो। वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है 100, 100 की गुना 4.5 में करोगे 450 आंसर। यदि एक क्वेश्चन में पूछा जाता साथ के साथ कि 20% लाभ पर या 30% के लाभ पर या 50% के लाभ पर या 10% की हानि पर कितने की वस्तु बिकेगी, तो फिर बच्चों हम क्या करते हैं, मान लिया 20 के लाभ पर बोला तो गुना 120 की करते हैं 4.5 में। लाभ के अकॉर्डिंग पूछता 100 में बढ़ाकर गुना कर देते, हानि के अकॉर्डिंग पूछता 100 में से घटाकर गुना कर देते। अब पूछा है लागत मूल्य 100 होता है, 100 की गुना 4.5 में करोगे 450 आपका राइट आंसर होगा। ये बच्चों में विदाउट, जो आपकी बिना, जो पीपीटी के बिना मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतना स्पेस वहां पर भी नहीं मिलने का, माइंड में आपको सोल्व करते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक्स की दो बहनें वाई और जेड है, डब्ल्यू की माँ वाई के पिता की बहन है और डब्ल्यू की माँ वाई की माँ है, माँ की खाली स्थान क्या है। चलो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन में आपको बहुत अच्छे से कवर कराया है बच्चों। चलो सोल्व करते हैं। क्या कहे, यदि एक्स की दो बहनें हैं, ये कोई एक्स है, इसकी दो बहनें हैं, यदि एक्स की दो बहनें वाई और जेड है, ये वाई है ये जेड है, डब्ल्यू की माँ वाई के पिता, वाई का ये पिता है, डब्ल्यू की माँ वाई के पिता की बहन है, डब्ल्यू की माँ या डब्ल्यू की माँ है, डब्ल्यू की माँ है या वाई के पिता की बहन है, ये बहन है, और डब्ल्यू की माँ है कुछ कोई ऊपर इससे, डब्ल्यू की माँ वाई की माँ की, डब्ल्यू की माँ वाई की, ये इसकी माँ होगी, वाई की माँ की क्या लगी बच्चों, ये पति, ये पत्नी, जो पति है उसकी बहन की माँ ससु लगी, क्या लगी बच्चों ससु लगी। या आप क्या कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 23 में आप क्या कह सकते हो, दोबारा देखते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं शायद, देखिएगा पेन चेंज कर लेते हैं। यदि x की दो बहनें हैं, ये आपका x था हमारा, ये x की दो बहनें थी y और z, x की दो बहनें y और z है, w की माँ, w की कोई माँ है, w की माँ, w है नहीं ना हमारे पास, w की माँ y के पिता, जो y के पिता है इसकी बहन है, ये जो इसकी बहन है w की माँ है, हमें नहीं पता w कहाँ है अभी, y के पिता की बहन है, और w की माँ y की माँ की क्या लगी, सॉरी बच्चों, तो इसका ये क्या लगेगी, ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है ना, हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है क्या लगेगी, w की माँ y की माँ की ननंद लगेगी। थोड़ा हम गलत चले गए थे, गलत डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में विभिन्न खनिजों का वितरण, सोडियम 8%, पोटेशियम 9%, लोहा 25%, मैग्नीशियम 18%, कैल्शियम 40%। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने शरीर के वितरित ग्राफ में दिए गए सभी खनिज की मात्रा 2500 IU है, तो दिए गए ग्राफिक विवरण के अनुसार न्यूनतम इकाई क्या होगी बच्चों। न्यूनतम देखते हैं क्या है प्रतिशत में, न्यूनतम प्रतिशत में है 8, तो 25 का 8% निकाल दो, 25 × 200, 200 आपका राइट आंसर, 25 × 200। मास्टर जी 200 कैसे निकाल दिया आपने डायरेक्ट, चलो बताता हूँ कैसे निकाल दिया। देखो 2500 का 8% निकालना था, न्यूनतम बटे 100, मुझे पता है 2 जीरो हमेशा कैंसिल करके चलता हूँ मैं कैलकुलेशन में, वो आपको मैं बताता भी नहीं कैसे कट करिए, वो क्योंकि आप समझदार हो, इतना आप समझ चुके हो जब से मेरे से मैथ पढ़ रहे हो बच्चों। 25 की गुना 8 में करेंगे, 25 × 200 IU, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन हम पहले स्किप करके चले थे, एक इसको स्किप करेंगे क्योंकि सेकंड राउंड में कवर करूंगा मैंने, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं लास्ट में 60, 65, 70 के लगभग 75 तक।
क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर देखते हैं, कौन सा कथन इसमें सही है बताया आपको, आप बताना है आपको। देखो, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। इनमें पास समान रासायनिक उनके पास समान रासायनिक गुण है, बिल्कुल ठीक है जी। थर्ड वन क्या है? उनके परमाणु एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के बंधे होते हैं, ये भी ठीक है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है, ये आपका ग्रेफाइट और हीरे के बीच मतलब संबंध में गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपको एबीसीडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर आता है, लेकिन आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, आपको नहीं दिखना चाहिए ए आर स्टार्टिंग में था, ए आर लास्ट में है, फिर टी, इसका मतलब विपरीत किया हुआ, तुरंत पकड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो विपरीत स्टार्टिंग ई से होगी, लास्ट में आपका एम होगा। बस इतने से सोल्व करके देखो काम चलेगा या नहीं चलेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये दो बचे, ये गड़बड़ करेंगे। चलो फिर एन लिख देता हूं मैं, बैक साइड से लिखता हुआ चल रहा हूँ, यहाँ समझते हुए चलना, आंख यहाँ रहनी चाहिए। ई एन आई, ई एन आई, ई एन आई ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। यही तो आपको ट्रिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेन चेंज करते हैं। 10 सेकंड के प्रतिरोध 10 सेकंड के लिए प्रतिरोध 1000 ओम के एक प्रतिरोध पर 50 वोल्ट का संभावित अंतर लागू किया जाता है, ठीक है जी। सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा क्या होगी? न्यूमेरिकल आना है, निश्चित है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। आई इक्वल टू क्या होता है सर? बस रट्टा फिजिशन नहीं है बच्चों, माइंड में सेट कर लो, ये 1, 2 से 3 क्वेश्चन देगा आपको। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितनी 50 बटे आर कितना है आपका, आर कितना है 1000। आई इक्वल टू निकालने हैं, पहले करंट निकालेंगे ना, 0 0 5 दूनी 10। आई इक्वल टू 1/20 एम्पियर निकली। एम्पियर में करंट जब निकालते हो एम्पियर यूनिट होती है, प्रतिरोध निकालते हो ओम होती है, ध्यान रखना है। चलो, सर्किट में उत्पन्न ताप निकालना है, अब आपको क्या निकालना है? ताप निकालने के लिए क्या है? 1/20 एम्पियर हमारे पास करंट थी, आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1000 आर और इंटू 10 मतलब समय। जब इसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएगी, एक के साथ 4 जीरो बटे 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो कैंसिल, 100 से 4 से काटेंगे 100 को 25 जूल। ताप पूछा है, ताप का मतलब जूल में निकालना है, ध्यान रखना है, यूनिट का गेम है बस। 25 जूल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच में बने कोनों में सुबह 11:25 पर बने छोटे कोण क्या होगा? छोटा कोण निकालना है, तो क्या होता है बच्चों 30। क्या करेंगे बच्चों इसमें हम? अब घड़ी देख लो, इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 11/2 m - 30h, कॉन्सेप्ट अपने से भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 11/2 m कितना है गुना 25 माइनस 30 गुना h कितना है 11, ठीक है जी। 25.250, 250 और 25 275/2 माइनस 11 33 330, 275/2 माइनस 330। 275 का आधा कितना होता है बच्चों? जब 275 को आप इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है ना, 137.5 माइनस 330। जब 137.5 में से आप 330 घटाओगे कितना जाएगा आपका? 192.5 आ जाएगा। 192.5 बड़ा होता है, इसे 360 में से घटा दो तो बड़ा कौन निकला? छोटा निकालना ना, माइनस 360 कर दो, बस अंतर आपके सामने होगा। क्या करोगे? 360 में से जब आप 192 घटाओगे तो 192 घटाओगे कितना आ जाएगा? 167.5। 11/2 में माइनस 30h है, याद रखना। ओके है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेटलेट। बच्चों थोड़ा आपको है ना, ऑनलाइन एग्जाम में 30 मिनट हो गए, 30 मिनट में आप 30 ही क्वेश्चन पूछे, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा देखते हुए चलना। 10 मिनट में कितने कहाँ तक पहुंच रहे, 15 पे कहाँ तक पहुंच रहे, घड़ी पर ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, किसी जनक जीव के शरीर में विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दी गई श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को संख्या
प्रणाली में अगली विषम संख्या में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सम संख्या को संख्या प्रणाली से अगले सम संख्या में बदल दिया जाता है, तो बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर आठवां पद कौन सा? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम एक्सपर्ट है बच्चों इसमें। तो हम देखो 5 था, 5 की जगह क्या लिखेंगे थोड़ा स्पीड से, 5 की जगह 7, 4 की जगह 6, 4 की जगह 6, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, 7 की जगह 9, 3 की जगह 5, 3 की जगह 5, 3 की जगह 1 की जगह 3, 4 से अगली की होती है सम 6, फिर 6, 7 से अगली 9, फिर 4 से अगली सम 6, 3 से अगली विषम 5, 5 से अगली विषम 7, 1 से अगली विषम 3। बस क्या कह रहा है देखो, तो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है जी। क्या कहे, बाईं ओर से चौथे, बाईं ओर से कौन से बच्चों? चौथा, बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर आठवां। जब एक बार बाईं लिखा हुआ है, एक बार दाईं लिखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ दो, 4 प्लस चौथा प्लस आठवां, 12 बताना है बस, डायरेक्ट 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 आपका राइट आंसर होगा, 9। यदि बाई बाई बोल देते तो घटा देते, दाएं दाएं बोलता तो घटाते, बायां दायां बोलेगा जुड़ेगा, दायां बायां बोलेगा जुड़ेगा। जब दोनों अलग अलग बोलता है तो जुड़ता है, जब दोनों एक जैसे बोल दिया जाता है तो तब घट के डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते, चाहे वो 5 बार बोले चाहे वो 10 बार बोले, उससे मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 के बराबर 0 के दो अलग अलग वास्तविक मूल्य है, तो के का मान संतुष्टि करे। चलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आप कौन से फॉर्मूले से सोल्व करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा होना चाहिए किससे बच्चों? 0 से। जब इसे पूरा सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, 2k इंटू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8k लेस देन 0, तो के जो आपका छोटा होगा किससे? 0 से, या के बड़ा होगा 8 से, तो उसका मतलब क्या होगा? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए जिसका स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1931 में की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी जनक इन्हीं को माना जाता है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35, 2 8 14 20, लो जी देखते हैं, 2 में पहले 6 का डिफरेंस, फिर 8 और 6 14, फिर 14 6 20, 20 6 कितने हो जाएंगे? 26। राइट आंसर 26, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, जतिन जतिन से 3 गुना है, एक आपका जतिन, यह लिख देता हूँ बच्चा, पूरा नाम नहीं लिखना, बस समय का महत्व समझते हुए चलना। एक आपका जतिन हुआ, एक आपका जतिन हुआ। जतिन जतिन से 3 गुना बड़ा है, ये 1 है तो ये 3 है। और नितिन की उम्र की आधी उम्र का है, किसकी बात हो रही है? जतिन की। नितिन की उम्र की आधी उम्र का है, तो उसका मतलब नितिन कितना निकल कर आएगा यहाँ से? नितिन निकल कर आएगा यहाँ से, दोबारा देखते हैं, जतिन, जतिन है ना, यतिन, जतिन से 3 गुना बड़ा है, जतिन है ना 3 गुना बड़ा, तो इसका मतलब ये 3 होगा, जो कितना होगा? 1 होगा। फिर इसने क्या कहा है बच्चों? और नितिन की उम्र से आधी उम्र का, इसका मतलब ये है आधी उम्र का है, तो नितिन कितने का होगा? 6 का होगा। चलो, यदि उनकी आयु का योग 60 है, 3 1 4 6 4 10, 10 रेशो बराबर 60 है, एक रेशो का मान निकालना, हमेशा ये सिखाता आया हूँ बच्चों, आपको 6 निकला, तो क्या पूछा है? तो जतिन की उम्र बताओ, एक रेशो बराबर 6, तो जब 6 की गुना आप 1 में करोगे, एक रेशो था ना, तो 6 राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? 6 साल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। चलो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है बच्चों। इसमें हमारा 2 एरो ऊपर की साइड थे, ये एक नीचे हुआ, ये ऊपर चला गया, ये इस साइड था, फिर सी पर आ गया हूं मैं, सी पर एरो ये है, अन्य दोनों बाहर की साइड थे, दोनों अंदर की साइड हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें आपका दोनों बाहर है, दोनों बाहर है, दोनों एक साइड है, ये एक अंदर एक बाहर है, ये आपका अलग कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि कितनी बहनें हैं? क्योंकि कितनी बहनें हैं? एम एन और क्यू, एम जो है ना, एन और क्यू की बहन है, एम जो है एन और क्यू की बहन है, ठीक है। एम और पी डी की बेटियां हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 38 में प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई सा भी क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मतलब क्या कहेंगे, है क्या ऑप्शन में? दोनों को कोई सा भी उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। निम्नलिखित प्रश्न पढ़े और निर्धारित करें कि दी गई
कथनों में से कौन सा पर्याप्त है? श्रृंखला 5 ABC 25 से सी का मूल्य क्या है? अच्छा जी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? श्रृंखला 5 ABC 25 में, अच्छा जी, सी का मूल्य क्या है? कैसे बता दोगे बच्चों आप? तो इसका मतलब भी क्या होगा आपका? यही होगा कि कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों पर्याप्त नहीं है। बात समझ में आई ना? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 84 मीटर लंबी रस्सी 7:5, 7/5 कितने होते हैं? 12, 12 रेशो बराबर 84, 84, 1 रेशो बराबर 7। क्या पूछा? तो छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे का रेशो 5 था, 7 की गुणा 5 में कर दो, 7 5 35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे ही आपको सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 41, पश्चिम की ओर मुख करके पूरा ये बनाएगा प्लस का निशान, ये पूरा होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। पश्चिम की ओर मुख करके, पूरा पश्चिम की ओर मुख करके श्री एक्स 270, ये इस साइड मुंह है इसका, 270 दक्षिणावर्त घूमता है। चलो 270 में यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, 98, 29, 27 यहाँ पर आ गया। और 135 वार्मावर्त घूमता है। फिर वार्मावर्त मतलब यहाँ तक 90, 90 और 90, 135 जाने के लिए 45 और, तो यहाँ पर होगा ये। क्लियर है जी? घूमता है। तो सी एक्स किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। किस दिशा में? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 50 श्रमिकों का वेतन, औसत वेतन 100 रुपये है। 100 की गुना 5 में करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 5000। डायरेक्ट सोल्व करेंगे। मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। मेरी सीरीज का मतलब यही है बच्चों। उनमें से 30 का औसत 120 है, 12 36, 360, 3600 घटा देंगे। 5000 में से कितना बचा? 1400। 30 का था, बचे कितने? 20, काट दो, 2 से 14, शेष है 70 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 43, देखो समस्या चित्र बताना आपको। इसमें बताना है डॉटेड लाइन को मोड़, अच्छा मोड़ने की बात हो रही है। पहले एक बार ऐसे मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ा, तो इसे मोड़ने के बाद तो बिंदुदार रेखा में सापेक्ष मोड़ने पर आकृति कौन सी बनेगी बच्चों? ऐसे मोड़ने पर बी बन जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 11/77 के बराबर नहीं है। 11/77 के बराबर नहीं है। 11/77 किसके बराबर नहीं है बच्चों? 11 या 33, 17 51, ये तो हो सकता है। फिर आपका 11 7 77, 11 7 77, देखो 11 या 33, 17 या 51 हो सकता है। फिर 11 7 77 और 17 नंबर 119, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 132 का देखते हैं। 11 एकम 11, बचे कितने आगे? 11 दूनी 22, 17 से 222 नहीं करता, इसी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फरवरी 2018 में आईसीआईसीआई के बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, चंदा कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आपको क्या बताना है बच्चों? आपको क्या बताना है? प्रश्न, एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए हैं। चलो देखते हैं, प्रश्न में उत्तर देने में पर्याप्त है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स वाई और जेड का वेतन 8:6:9 के अनुपात में वाई का वेतन बताओ। कथन के पहले के अकॉर्डिंग आप वाई का वेतन बता सकते हो क्या? वाई के वेतन और जेड के वेतन के बीच अंतर एक्स के वेतन और वाई के वेतन के बीच का अंतर का 2 गुना है। किसी की एक की तो वैल्यू पता हो तभी तो मैं अंतर निकाल सकता हूँ। जब कुछ पता नहीं चल रहा इससे तो निकाल नहीं सकता। वाई को जेड से 1000 रुपये कम मिलते हैं, तो रेशो मुझे पता है 1000 रुपये का कम है, तो उसका मतलब में क्या है बच्चों? इसका आंसर सेकंड, केवल सेकंड अकेला पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, घंटे और मिनट के बीच 4:53 उपरांत पर बनाए गए 2 कोनों के बीच कौन सा छोटा होगा? वो ये 11/2 m-30h, 11/2 मिनट कितनी है? 53 -30 h मतलब गुणा 4, 53.350, 53.530, 530 और 53 कितने होते हैं बच्चों? 530 और 53 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 583, 583/2 माइनस 4 के 12 120। अब आप जब 583 का आधा करोगे कितना हो जाएगा? 291.5 माइनस 120। जब आप 291.5 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका? 171.5 आ जाएगा। 47 का 171.5 है क्या? बिल्कुल होगा, मतलब ही नहीं है ना होना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर खालिस्तान होता है जो लागू बैटरी का वोल्टेज के खालिस्तान होता है। क्वेश्चन 48 का राइट का आंसर होगा बच्चों, संभावित अंतर समान होगा
जो लागू बैटरी का वोल्टेज के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 49, शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। वह 125 अंक हासिल करता है और 50 से फेल हो जाते हैं। 125 और 50 कितने होते हैं? 35% पे पास होना था, 125 प्राप्त करे, 50 से फेल हुआ, 125 50 175, इसका मतलब 35% बराबर कितना होगा आपका? 175। तो 100 का मान निकालना, 175 बटे 35 गुना 100। कोई बड़ी बात है क्या? 35 सत्ते 5 सत्ते 35, 5 से 5 दूनी 10, 0, 7 से 7 दूनी 14, बचे कितने? 3, 35, 7 पंजे 35, 25 दूनी 50, 500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ 10 किलो द्रव्यमान के शरीर पर लगने वाले शुद्ध बल की गणना करें। चलो जी बच्चों, ये कितना हो जाएगा? F इक्वल टू एम में से निकालेंगे तो भाई आपका इसने क्या दे रखा है? त्वरण ए है, समान की बात कर रहे हैं तो शून्य होगा, सोल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक डोबेरिनियर बच्चों जो आपकी आवर्त सारणी है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 1 से 2 तो 100% आने जाना है। एक डोबेरिनियर के त्रिक में पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 35.5 और 127 है, तो मध्य तत्व का अपेक्षित द्रव्यमान दोनों को जोड़कर आधा कर देना, राइट आंसर निकल जाएगा। जब आप 35 और 127 को जोड़ोगे, 127 35 कितने होते हैं? 162 बटे 2 करेंगे, 81.25 आपका राइट आंसर होगा। दोनों को जोड़कर आधा कर दो, मिडिल वाला निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा CSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53, एक मशीन 300 सेकंड में 1200 जूल का कार्य करती है, मशीन की शक्ति क्या है? पावर बतानी है, कितना हो जाएगा? 1200 बटे 300, 3 चौक 12, 4 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, 1089 का वर्गमूल क्या होगा? बच्चों ये तो आपको पता ही है, 3300 क्या होता है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करके चले, बाद में देखूंगा इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 56, ठंडा गरम सिकुड़ना, ठंडा गरम सिकुड़ने का संबंध किससे होगा बच्चों? जैसे ठंडा का गरम संबंध सिकुड़ने से है, ठंडे का गरम से है, तो सिकुड़ने का संबंध विस्तार से होगा। ऑप्शन नंबर 4। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है बच्चों? चेन्नई। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 6, 8 या 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, 4, 6, 8 कितने भी डिजिट से कटती है उनका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। 4, 6, 8, 9 का एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम आएगा आपका 72। शेष बचने की बात हो रही है, वही इसमें ऐड कर दें। 72 3 कितने होते हैं? 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 जी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे एलसीएम नहीं निकालना आता, तो 3 शेष बच रहा, 75 में से 3 घटाओ, 72 छोड़ दो। 72 देखो, 4 से 4 एकम 4, 4 अठे 32, 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 से 8 नंबर 72, 9 अठे 72, 39 में से 3 कम करूं कितना हुआ? 36, 4 से 4 नंबर 36, 6 से 6 36, 8 से 36 नहीं कटता, ये तो है नहीं, बस 75 ही है। फिर 111 ट्राई करूंगा, फिर 147, डायरेक्ट 75 राइट आंसर है। एलसीएम नहीं निकालना आता तब। क्वेश्चन नंबर 59, सारनाथ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सारनाथ है बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पीडीएफ से मैं आपको ये सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी प्रेजेंटेशन वाली जो क्लास है जैसे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ऐसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आरआरबी जेई के 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की पीपीटी बनाना, फिर आपके मैथ की क्लास की पीपीटी बनाना, फिर आपकी जीके की पीपीटी बनाना, करंट अफेयर की पीपीटी बनाना, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए अभी मैं आपके कुछ समय कुछ सेट में आपके ऐसी पीडीएफ से प्रोवाइड कराऊंगा आपको। यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन वाली क्लास प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया कौन सी है बच्चों इसमें? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2KClO3 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा बच्चों। एक ही समय में 2 गुणों के साथ काम करने वाले एक प्रजनन प्रयोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 62, देखते हैं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 2 ट्रेन, एक की लंबाई 155 मीटर, दूसरी की लंबाई 165 मीटर, विपरीत दिशाओं में जा रही है, जोड़ दो। जब विपरीत जाती है तो जोड़ दो, समान दिशा में जाती है घटा दो। 100 100 200, 200 55 65,
55 60 60 120 220 कितना हो जाएगा 220 नहीं 320 320 लंबाई आई 9.6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है बटे 9.6 हुआ आपका किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है गुना 18/5 18/5 पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओगे ठीक है जी। अब इसे कट करेंगे कैसे 18 एकम 18 18 90 18 से नहीं कटता ये 6 से काट लो 6 एकम 6 छंग छंग 36 16 36 18 3 16 दूनी 32 200 5 से काट लो 5 एकम 5 5 चौक 20 40 दिया 120 राइट आंसर 120। ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों कैलकुलेशन की। मैं बहुत जल्द आपकी प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा। अभी तक मैं आपको 4 चैप्टर मैथ के कवर करा चुका हूँ। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। एक में आपके 25 क्वेश्चन है गुना 25 25 25 75 एक चैप्टर के 75 प्रीवियस क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। उससे बाहर आपका मैथ में किसी भी एग्जाम में बैठ लेना क्वेश्चन नहीं जाने का, इतनी गारंटी मेरी है। डिजिट चेंज मिलेगी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 63 कौन सी धातु तनु अम्लों में हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड Zn। कौन सी करती है बच्चों Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आसियान के पूर्व कौन सा त्योहार 20 जनवरी 2018 को कामानी सभागार में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रामायण महोत्सव। बच्चों करंट अफेयर की लगभग आपकी 85 क्लास में कवर करा चुका हूँ, 85 सेट। उस सीरीज को कंप्लीट कर लेना, करंट अफेयर का भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जानेगा। क्वेश्चन नंबर 65 एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि वह 24 सेकंड में एक पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं पहले। 54 गुना 5/18 18 तिया 54 5 तिया 15 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड आई 1 सेकंड में 15 मीटर जा रही है तो 24 सेकंड में पार कर रही है। 24 की गुना 15 में करूंगी 24 दशम 240 24 दशम कितने होते हैं बच्चों 240 240 और 120 24 5 120 5 दूनी थे 5 24 हाँ 24 5 120 240 120 360 राइट आंसर 360 मीटर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 यदि पीजे का 5/7 भाग की कीमत 300 रुपये है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखो बेस्ट। 5/7 भाग की कीमत है 300 रुपये, इसका मतलब कितना गुना है 60 गुना। तो 4/5 भाग की कीमत बतानी है, 4/5 की भाग की कीमत बतानी है बच्चों। 300/7 क्या हो जाएगा 300 गुना 7/5 4/5 गुना कर देना। 5 5 25 25 छिका 150 25 225 नंबर 225 25 नंबर 225 25 दशम 250 250 50 50 300 12 बार कटेगा। ठीक है जी 12 बार कटेगा, 12 बार कटा और बचा क्या आपका 12 बार कटा और बचा क्या, कहीं से काटते हैं इसे 5 25 एकम 25। ठीक है जी अब इसकी गुना कर देना। दोबारा देखते हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 5/7 भाग की कीमत थी 300 रुपये, कितने गुना है 60 गुना है। 60 गुना है, इतनी बात समझ में आई। 6 से 42 पूरा पिज्जा कितने का 420 का गुना इस वाले पैटर्न से बोल लो। 4/5 बताना है, 5 से काटो 5 अटे 40 5 चौक 20 84 84 चौके 8 चौक 32 320 4 चौक 16 320 16 336 ये पैटर्न सही है। 336 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 ई ओ आर और पी अक्षर से बनने वाले सार्थक शब्दों की संख्या कितनी होगी। देखते हैं ई ओ आर क्या बनता है और आर ओ पी ई एक तो ये बना आपका, एक पी ओ आर ई 2 बने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरे। बहुत महीन कण मुख्य रूप से वायुमंडल में खाली स्थान प्रकाश बिखेरते हैं। कैसा प्रकाश बिखेरते हैं बच्चों नीला प्रकाश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69 सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए ये वाई है कोई, इसकी ओर इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा, सुश्री एक्स है ये कोई, एक्स ने इसकी वाई की तरफ इशारा करते हुए कहा उसके पिता की पत्नी इसका कोई पिता है फादर की पत्नी इसकी मदर, इसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी एकमात्र मौसी है। तो बात तो हुई है, डायरेक्ट पता चल रहा बच्चों। 69 का क्या राइट आंसर होगा तो उसकी बहन ही तो होगी, तो वाई एक्स की क्या लगी बहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 आदि पेरुक्कू
त्योहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्योहार निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कहाँ मनाया जाता है बच्चों? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 71, एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य 820 हर्ट्ज की आवृत्ति और किसी दिए गए माध्यम में 380 मीटर पर सेकंड की गति के साथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 के बच्चों ये क्या होता है बच्चों? इसे कहीं से डिनोट करते हैं? लैम्डा बराबर सी अपॉन वी। तो 380 बटे 280 0.46 आ जाएगा काट कर। राइट आंसर 0.46 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72, जस्ट पलट दो, मिरर इमेज है, दर्पण इमेज, पलट दो। जो ये चौंसी है ना, ये इधरली साइड आएगी, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, जो ये स्टार है, ये स्टार इधर आ जाएगा, ऐसा आंसर देखो कौन सा। क्वेश्चन नंबर 72 का देखो ये रहा, बस इतने से तो उठा दूंगा मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 क्या कहता है जी? एक आदमी की अपनी कुल बचत 25% अपने बड़े भाई और शेष का 40% अपने छोटे बड़े को उपहार में दिया है। बच्चों 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 4 थी, 4 में से 25% बचा कितना? 3। 40% का मतलब क्या हो? 2/40/100 ऐसा करते हैं देखो। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 5 थी, 5 में से 2 गई, कितनी बची? 3। 5 चौक 20, 3 तिया 9 देता है। तो उसके पास अब 8307 रुपये बचे। 9 से काट दो, 9 से काट दो, 9 72 नम नम 81, नम नम 81 बचे कितने? 2। 9 दूनी 18 बचे कितने? 2। ये 27, 9 18 29 27, 929 रुपये की गुना करनी है किसमें? तो अपने बड़े बेटे को उपहार में कुल अगर पूछता तो 20 की गुना कर देता मैं 923 में, तो आपका राइट आंसर निकल जाता। चलो दूसरे पैटर्न से करते हैं सोल्व, कोई बात नहीं। ठीक है जी, 9 दूनी 18, 23 दूनी 46, 73 का आपका राइट आंसर। यदि कुल पूछा जाता तो कुल तो देखो मेरा डायरेक्ट निकल गया था, 18 4600। ठीक है, लेकिन 18 4600, 18 460 का कुल निकाल लेना। यहीं से सोल्व करूंगा, देखो दूसरा पैटर्न नहीं लगाने का। 18,460 समझ में आया? 18,460 तो कुल आया आपका गुना। किसका पूछा था? बड़े बेटे को कितना उपहार दिया? बड़े बेटे को उपहार दिया था 25%। इसका 25 निकाल दो। 25 मतलब क्या हो? 1/4। 4 से काट दो से, 4 चौक 16 बचे 2, 4 छकी 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 40 15 है क्या? ना होने का तो मतलब ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बच्चे रट्टा पैसा नहीं, कैलकुलेशन है, आपको भी ऐसी करनी पड़ेगी, करा दूंगा मैं आपकी कैलकुलेशन ऐसी। क्वेश्चन नंबर 74, लिम्फो के द्रवों में से युक्त द्रव बहता है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऊतक से हृदय की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, ओक्टेव्स का कानून केवल तत्व तक लागू होता है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। ठीक है जी, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम। और कुछ 2 क्वेश्चन हमने शायद स्किप किए थे, अब उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से थे वो हमारा? एक तो 7 क्वेश्चन नंबर था शायद जी। चलो 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए किए थे बच्चों क्योंकि हमने है ना कम बाद में समय बचता है तो सोल्व करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करने का। लास्ट में देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन थी। अमेरिकी 60%, ब्रिटिश 20%, रूसी 5%, अन्य 15%। चलो जी, अमेरिकी था 20 वर्ष से कम 60% है, 20 से 40 तक 20% है, 40 वर्ष से अधिक 20%। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, 20 से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के अन्य देशों अमेरिकी, ब्रिटिश और रूसी को छोड़कर के लोगों की संख्या 5 लाख का 20%। और ये देखो तीनों को छोड़कर कितने प्रतिशत है, गुना करके अंतर निकल जाएगा। देखता हूँ चलो। 5 लाख का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख का कितना निकालना पड़ेगा बच्चों मुझे? 5 लाख का अन्य कितना? 15%, 15/100 गुना क्या बोला था इसने? 15% होगा अन्य, और 20 और 40% के बीच में 20% है, 20 गुना 100, 4 जीरो कैंसिल होगी, 1 2 3 4, 15 दूनी 30, 30 की गुना करोगे फिर कहीं में आप 500 में, 30 की गुना कहीं में करोगे बच्चों 500 में, 30 की गुना 5 में करोगे 5 या 15, 15 के सामने 3 जीरो, 15,000 है क्या ऑप्शन में? देखते हैं होगा ना होने का तो मतलब 15,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक क्वेश्चन और स्किप करके हम चले थे स्टार्टिंग में, उसको मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा? सोडियम वाला तो कर लिया था, ये भी कर लिया था हमने। शायद एक क्वेश्चन और स्किप किया था, कहाँ गया? ये था शायद क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 था, या हमारा इससे पहले वाला के वाला था वो क्वेश्चन, शायद के वाला था वो क्वेश्चन। चलो, क्या था? 2x² प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो के का मान आप ज्ञात करें। ये है ना बच्चों, ये बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा। वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर -4, ये 2 हो जाएगा। ये के बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब यहाँ से के बराबर कितना निकल कर आएगा लास्ट में? 0। और के बराबर 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, के बराबर 8, के बराबर 0 जाओ। ठीक है जी, बस 2 तो क्वेश्चन स्किप किए थे हमने। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।